हेलो फ्रेंड, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि बैंक निफ्टी में आई थिंक कैसे ट्रेड किया जाए और बैंक निफ्टी में किस हिसाब से ट्रेड किया जाए और बैंक निफ्टी में किस हिसाब से प्रॉफिट कमाया जाए। बेसिकली लोगों को पता तो है कि बैंक निफ्टी क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि बैंक निफ्टी में किस हिसाब से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आई थिंक प्रॉफिट कमाना एक बहुत ही ईजी तरीका है, लेकिन उसको प्रॉफिट को एक लंबे समय के लिए रखना एक डिफ़िकल्ट तरीका है। लोग कमा तो लेते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन एक लंबे समय के लिए एक प्रॉफिट नहीं रख सकते। आई थिंक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। एक प्रॉफिट कमाना और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना दोनों में डिफरेंशिएट है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो होता है जो अपने प्रॉफिट को एक लंबे समय के लिए ले जाता है। आई थिंक एक प्रॉफिट को एक अपना बचा के रखता है, और एक प्रॉफिट कमाना एक वो होता है कि आपने आज प्रॉफिट कमाया और कल उसी प्रॉफिट को लॉस कर लिया। आई थिंक उससे ज़्यादा का लॉस कर लिया। एक दिन का प्रॉफिट कमाने से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। उस प्रॉफिट को आप कंटिन्यू पर मंथ, पर ईयर और उसके बाद कंटिन्यू जब तक रखते हो तब तक आप कमाते हो, वही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एक श्रेणी में आता है। अब जानते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर करते क्या है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली जितनी भी वीडियो है आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आपको क्या क्वेश्चन है। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता चलेगा कि आप यह कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। तो चलिए हम बताते हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहाँ से शुरू करता है। सबसे पहले आज की वीडियो हम बेसिक बताएंगे कि बैंक निफ्टी के बारे में काफ़ी लोगों को बेसिक ही नहीं पता कि बैंक निफ्टी कैसे बना है। आई थिंक ये होता क्या है बैंक निफ्टी, और किस टाइप का इंडेक्स है और किस हिसाब से बिहेवियर करता है, आज के वीडियो में हम एक डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने बैंक निफ्टी की तरफ। जैसे देखेंगे तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो गूगल में सर्च करेंगे हम बैंक निफ्टी वेटेज। ओके, ये वेटेज का मतलब ये होता है कि मतलब बैंक किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ किसी भी चीज़ से बनी हुई है तो उसका उस चीज़ में कितना अपना वजन है। ओके, कितना वजन है। आई थिंक जैसे हमारे घर में काफ़ी लोग हैं, जैसे हमारे घर में 6 सदस्य हैं। ओके, तो 6 सदस्यों में घर में सबसे ज़्यादा चलती किसकी है, और जिसकी ज़्यादा चलेगी उस घर में ऐसा ही निर्णय लिया जाएगा और ऐसा ही बिहेवियर उस घर में होगा। आई थिंक ऐसे ही चीज़ें उस चीज़ में घर में की जाएंगी। तो ऐसे ही जब वेटेज की बात आती है तो बैंक निफ्टी में तो कुछ बैंकें हैं। आई थिंक बैंक का जब बैंक निफ्टी का नाम लेते हैं तो बैंक निफ्टी इन द सेंस बैंक, तो बैंक निफ्टी एक समूह है बैंकों का। आई थिंक इसमें 12 बैंकों का एक समूह है जो 12 बैंकों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें अलग अलग बैंक का अलग अलग बिहेवियर है। आई थिंक अलग अलग बैंक के अलग अलग श्रेणी पे दिया गया है। वो कैसे, तो बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के वेटेज पे जाएंगे तो इस हिसाब से हमें गूगल पे एक सीट मिलेगी जो अपने NSE की साइट से खुलकर आएगी। इसमें बात करें तो सबसे पहले इस पर कंपनी नेम और वेटेज दिया हुआ है। इसकी बात करें कंपनी नेम वेटेज, तो इसमें अलग अलग कंपनियों का नाम दिया है और वेटेज का परसेंटेज दिया है। आपको चार्ट में दिख रहा होगा अलग अलग कंपनियों का नाम है, वेटेज का परसेंटेज, जिसमें सबसे नंबर 1 पाता है HDFC बैंक, दूसरे पे ICICI बैंक, तीसरे पे कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, अलग अलग कंपनियाँ। तो जिसमें टॉप 10 की कंपनियाँ आपको इधर मिल जाएंगी, जिसमें टोटल 12 कंपनियाँ बैंक निफ्टी की श्रेणी में आती हैं। ओके, बैंक निफ्टी की श्रेणी में कितनी कंपनियाँ आती हैं? 12 कंपनियाँ। तो वेटेज का मतलब ये होता है कि HDFC बैंक अगर ज़्यादा मूव कर गया तो उसका वेटेज बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, तो वो बैंक निफ्टी को मूव ज़्यादा करवाएगा। ओके, लेकिन इसमें अगर लास्ट वाला कॉलम देखें IDFC बैंक ज़्यादा मूव हो गया तो वो बैंक निफ्टी को इतना मूव नहीं करवा सकता, क्योंकि उसका वेटेज कम है। आई थिंक उसकी चलती कम है। ओके, परसेंटेज आप सिंपल फॉर्म में जाने, चलती कम है। ओके, तो HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है, तो HDFC बैंक अगर 2-3% मूव हो गया तो बैंक निफ्टी को आई थिंक आधा या 1% मूव खुद ही कर सकता है। उस हिसाब से दूसरे नंबर पर जाए तो ICICI बैंक, इसका भी वेटेज ज़्यादा है। आई थिंक इन दोनों बैंकों का वेटेज ले लें तो बैंक निफ्टी का 50% हो गया। आई थिंक ICICI बैंक और HDFC बैंक अगर मूव कर गए किसी भी डायरेक्शन में 1 या 2%, तो बैंक निफ्टी को उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा।
ओके, क्योंकि इन दोनों का वेटेज जो मिलता है बैंक निफ्टी में 50% के समथिंग होता है, और जो अलग से बैंक हैं 10 बैंक, उनका 50% है। जब वो मूव करेंगे तब बैंक निफ्टी उस मूवमेंट में जाएगा। तो टॉप 5 की जो बैंकें हैं, आई थिंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, इनका जो वेटेज है वो आई थिंक बैंक निफ्टी को ज़्यादा अपना ऊपर नीचे की तरफ करता है मूव। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन बैंकों का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। हमें जब बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के बैठ जाते हैं और देखते हैं कि यार बैंक निफ्टी तो इधर उधर भाग रहा है, लेकिन ये किस हिसाब से भाग रहा है ये हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी आती है कि बैंक निफ्टी का वेटेज, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का वेटेज होगा उस हिसाब से बैंक निफ्टी की मूवमेंट होगी, और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक का वेटेज है और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक मूव कर रहे हैं उस हिसाब से बैंक निफ्टी की मूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर मार्केट में बैंक निफ्टी अगर नीचे जा रहा है और ज़्यादा तरीके से नीचे जा रहा है तो हम देखेंगे इसमें HDFC, ICICI, कोटक और एक्सिस बैंक में क्या मूवमेंट हो रही है। अगर इन 4th और 5th बैंक में जो भी मूवमेंट हो रही है उस हिसाब से ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में होगी। और नीचे की जो बैंकें होती हैं अगर ये ज़्यादा भी गिर जाएँ, जैसे बंधन बैंक की बात करो 4 या 5% गिर जाए तो बैंक निफ्टी को इतना मूव नहीं करा सकता, क्योंकि इसका वेटेज ही 1.75% है। ओके, तो इसका परसेंटेज ही बैंक निफ्टी में कम है। आई थिंक हिस्सेदारी, बैंक निफ्टी में हिस्सेदारी बहुत कम है, तो आई थिंक इतना ज़्यादा मूव ये करवा नहीं सकता। लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक अगर 5% गिर जाए या उठ जाए तो ये बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा मूव करवा सकते हैं। आई थिंक 2-3% तक ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो समझे बैंक निफ्टी का वेटेज क्या होता है, इस हिसाब से बैंक निफ्टी की वेटेज आती है। और बैंक निफ्टी 12 कंपनियों का समूह है। आई थिंक 12 कंपनी से मिलकर बैंक निफ्टी बना हुआ है, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक, और इसके बाद PNB बैंक और एक एक्स्ट्रा बैंक और आती है जो इसमें इंक्लूड है, जिसके हिसाब से बैंक निफ्टी का एक अपना ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देख रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें अपने बैंकों का चार्ट भी लगा के रखना है, और बैंकों का चार्ट लगा के रखेंगे तो हमें पता चलेगा किस बैंक की क्या मूवमेंट हो रही है, कौन सा बैंक सपोर्ट पे है, कौन सा बैंक रेजिस्टेंस पे है। उस हिसाब से ही बैंक निफ्टी की मूवमेंट की डायरेक्शन देखी जा सकती है। अगर इसके एनालिसिस को हम इंक्लूड करके रखें तो बैंक निफ्टी में हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने वेटेज की बात कर ली कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी की वेटेज होते हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि वेटेज किस हिसाब से इसमें मूवमेंट करता है और किस हिसाब से एक मूवमेंट करने के हिसाब से बैंक निफ्टी में मूवमेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए चैनल के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा इसके लिए बैंक निफ्टी के सेकंड चैप्टर पार्ट 2 का। ओके।